महात्मा बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था, विश्व के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज के लुम्बिनी में स्थित है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और माता का नाम महामाया था। राजमहल में जन्म लेने के कारण सिद्धार्थ का बचपन बहुत सुख सुविधाओं में बीता, लेकिन उनके मन में हमेशा जीवन के गहरे सत्य को जानने की जिज्ञासा बनी रही। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक साधु। इन दृश्यों ने उनके मन को बहुत प्रभावित किया। उन्हें समझ आया कि जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु अनिवार्य है। इन सवालों के उत्तर खोजने के लिए उन्होंने 29 वर्ष की आयु में राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज का मार्ग अपनाया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया। अंततः उन्हें बिहार के बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय से वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला वह आज महाबोधि ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग अपनाने, अहिंसा, करुणा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। बुद्ध ने बताया कि जीवन में दुख का कारण इच्छाएं हैं और यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं और मोह को त्याग दे तो वह शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। महात्मा बुद्ध का जीवन सरलता, दया और मानवता का प्रतीक था। उन्होंने समाज में फैले जाति भेद और अंधविश्वास का विरोध किया और सभी को समानता और प्रेम का संदेश दिया। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और उनके विचारों में से एक नए धर्म यानी बुद्धिज्म की स्थापना हुई। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। आज भी महात्मा बुद्ध के विचार दुनिया भर में लोगों को शांति, प्रेम और सच्चे जीवन का मार्ग दिखाते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहर सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मज्ञान में होती है।